Um, Hello, students. So our today's video is about, and today's lecture is about the errors, the topic of errors, trial balance, and the suspense account. A very critical topic, um, kind of an examinable topic as well. तो हम उससे start करते हैं अपनी बात को और देखते हैं कि किस तरीके से हम एरर्स को पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी बात को शुरू करेंगे सबसे पहले ट्रायल बैलेंस से. ठीक है, so let's start with it and see what questions ahead of us are. So the first question is, what is the use of trial balance? In our earlier studies of accounting, we had been through this and we have found it out quite well. So you can just think in your mind कि आपके ख्याल में क्या लगता है हम trial balance को क्यों बनाते हैं? It's quite an easy question if you go through it. I hope something has clicked in your mind. Let's see. So I'll state the question. Why do we make the trial balance? Okay, before we proceed ahead, मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि हम trial balance बनाते थे. हम transactions को put in करते थे in the ledgers, balance करते थे, उसके बाद trial balance बनाते थे और उसका मकसद ये होता था कि कहीं कोई error तो नहीं है. और in our earlier studies of accounting, अगर हमें trial balance नहीं मिलता था तो हमें मायूसी होती थी और हमें लगता था कि हमने काम गलत किया है. और ये बात बिल्कुल ठीक भी है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस डिसबैलेंस हो जाए तो ये तो एक गलती हुई है कहीं ना कहीं आपसे. ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का मकसद बेसिकली ये था कि ट्रांजैक्शंस को चेक करना कि दे आर अर्थमेटिकली करेक्ट और नॉट बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. So what if the trial balance does not balance? We have already cleared it out कि अगर trial balance नहीं होता, it simply means कि आपने जो है काम में कोई गलती की है. There is some kind of a serious mistake. There is some kind of a mistake जो कि जिसकी वजह से आपका trial balance disbalance हुआ है. ठीक है, and it's a clear indication that there is an error. For sure, there is an error in the accounts made. बट वॉट इफ द ट्रायल बैलेंस इज इक्वल एंड बैलेंस्ड. अच्छा जी, और अगर ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाए, वाह जी, बल्ले बल्ले, खुशियां हो गई कि हमारा काम बिल्कुल सही है. मेरा ख्याल से ऐसा नहीं है. ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाता है तो पिछले दिनों तक हम बड़े खुश रहते कि हाँ यार काम बिल्कुल एरर फ्री है, लेकिन आज हमें पता लगेगा कि शायद ऐसा नहीं है. So if what if the trial balance is equal and that is balanced, does it signify that the work is all error free? Well, नॉट ट्रूली. यस, अगर आपका ट्रायल बैलेंस भी हो जाए तो इसका कतन मतलब ये नहीं है कि काम 100% सही है. ठीक है जी, तो ट्रायल बैलेंस के बैलेंस होने का मतलब सिर्फ ये कि काम अर्थमेटिकली ठीक हुआ है. आपने जिस अमाउंट को, इक्वल अमाउंट को डेबिट किया है, वही इक्वल अमाउंट क्रेडिट हो रही है. यही बात है ना. ट्रायल बैलेंस क्यों बैलेंस होता है? ट्रायल बैलेंस सिर्फ इसलिए बैलेंस होता है कि आप इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट के रूल को फॉलो करते हो. तो एट द एंड ऑफ द डे इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट नजर आता है. A balanced trial balance only signifies the arithmetical accuracy of accounts made. Yes, आपने equal debit और equal credit लगाया है, बस ये उससे significant है उसकी. It does not mean the work is completely error free. इसका कतन मतलब नहीं है कि काम आपका error free है. That's because there are certain errors that can be there and are not detected by the trial balance. Yes, कुछ error ऐसे होते हैं जो कि trial balance detect नहीं कर सकता. ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के बैलेंस हो जाने का कतन मतलब ये नहीं है कि काम आपका एरर फ्री है. तो आपके काम में तब भी एरर हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस बैलेंस है, और अगर ट्रायल बैलेंस डिसबैलेंस है, ये तो पक्की बात है कि अब तो काम है ही गलत. ओके, दिस गिव राइज टू टू टाइप्स ऑफ एरर्स. तो अब हमारे पास दो तरह के एरर आ गए हैं. नंबर वन, एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस. नंबर टू, एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस. ठीक है जी, तो कुछ ऐसे एरर्स हमें मिलेंगे जो ट्रायल बैलेंस को डिसबैलेंस कर देंगे, और हमें साथ साथ कुछ ऐसे एरर्स भी देखने को मिल सकते हैं जो एरर्स तो होंगे लेकिन ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल बैलेंस रख रहे होंगे, और कहीं से भी हमें वो ट्रायल बैलेंस को डिसबैलेंस नहीं होने देंगे, ऑल्दो दे आर वेरी क्रिटिकल एरर्स. ठीक है जी, तो हम अपनी स्टडीज को शुरू करेंगे उन तमाम एरर्स से जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते. यस, जो नंबर टू था, हम उन एरर्स को पहले पढ़ेंगे जो ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल बैलेंस रखते हैं लेकिन होते तब भी वो एरर्स हैं.
सो विल स्टार्ट आवर स्टडी विद दीज। हमारे पास बहुत सारे वो एरर्स हैं, हम उनको बारी बारी देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। तो हम स्टार्ट करते हैं उसको, अपने पास जाके एक एक एरर को अच्छे से पढ़ते हैं। सो हम अपने काम को शुरू करते हैं। मैं एग्जाम्पल्स दूंगा आपको उन तमाम एरर्स की, जो एरर तो होंगे लेकिन ट्रायल बैलेंस उससे डिसबैलेंस नहीं होगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद अ ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। ओके, एक ट्रांजैक्शन से हम काम को शुरू करते हैं। एक ट्रांजैक्शन हम लेते हैं, वी सोल्ड गुड्स $5,000 on credit to Wilson, right? So हमने Wilson को goods बेचे हैं। What are the double entries for it? मेरे ख्याल से हम यहाँ पे 2 T अकाउंट्स बना लेते हैं। एक यकीनन सेल्स का बनेगा क्योंकि क्रेडिट पर हुई है, जिसको सेल्स क्रेडिट होंगी 5,000 से, और दूसरा अकाउंट हम नेल्सन का बना लेते हैं। नेल्सन डेबिट हो जाएगा 5,000 से। यहाँ हम नेल्सन लिखेंगे, यहाँ हम सेल्स लिखेंगे। इतनी डेप्थ में नहीं जाते, ये आपको पता है, ये चीज़ें हम इसमें का स्टूडेंट्स वो सब लोग जो यहाँ पर है, डू यू थिंक देयर इज एन एरर हियर? कहीं लग रहा है आपको? सोचें ज़रा, क्या मैंने कोई गलती की है? मैं अगेन ट्रांजैक्शन को पढ़ता हूँ। वी सोल्ड गुड्स $5,000 ऑन क्रेडिट टू विल्सन। मैंने सेल्स को क्रेडिट किया और नेल्सन के अकाउंट को डेबिट कर दिया है। यस, देयर इज एन एरर। मैंने अकाउंट चेंज कर दिया है, विल्सन के बजाय नेल्सन को डेटर बना दिया है। इस ट्रांजैक्शन में उस बेचारे का कोई काम नहीं था, मैंने उसको यहाँ ला दिया है और उसको कर दिया है। सो इज इट एन एरर? फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक इट्स एन एरर? यस, इट इज एन एरर। है, बिल्कुल एरर है, ये गलती है। डू यू थिंक दिस एरर विल डिसबैलेंस माई ट्रायल बैलेंस? किसी तरीके से मेरे ट्रायल बैलेंस को डिसबैलेंस करेगा? नहीं करेगा। क्यों? इसलिए नहीं करेगा बेटा, इक्वल क्रेडिट इक्वल डेबिट। ट्रायल बैलेंस का कोई कॉमन सेंस तो नहीं है ना, वो तो इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट पे चलेगा, जो कि मैंने उसको सही अमाउंट दे दी। मैं नेल्सन की जगह यहाँ पर कोई और नाम लिख देता, मैं शाहरुख खान भी लिख देता, तब भी मेरा ट्रायल बैलेंस बैलेंस रहता, ऑल्दो इट वाज एन एरर। ठीक है, तो क्या साबित हुआ? पहली बात साबित हो गई कि एरर्स हो सकते हैं, ऐसे एरर्स होते हैं, ठीक है, कि जहाँ पर ट्रायल बैलेंस बैलेंस होता है लेकिन बावजूद उसके बड़े बड़े से एरर्स होते हैं। तो इस एरर के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ, ठीक है। हमने अकाउंट को चेंज कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अकाउंट को चेंज किया, क्लास को चेंज नहीं किया। ये भला मैं क्या बात बोल रहा हूँ? मैंने विल्सन की बजाय नेल्सन का अकाउंट लिख दिया। बोथ आर माई डेटर्स, दोनों मेरे डेटर्स हैं। मैंने एक की बजाय दूसरे डेटर को मेंशन कर दिया, फाइन, लेकिन मेरे डेटर्स को कहीं चेंज करके कुछ किसी और चीज को नहीं कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डेटर्स की जगह पर नेल्सन को डेबिट किया, मैंने कहीं फ्यूल एक्सपेंस को डेबिट नहीं कर दिया। ये मैं ऐसे नहीं कर रहा 5,000 से फ्यूल डेबिट कर दिया, सेल्स क्रेडिट फ्यूल डेबिट, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। ना 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 ना, मैंने डेटर्स ही को रखा। विल्सन भी मेरे एसेट्स में डेटर था, नेल्सन भी एसेट्स ही में आता है। मैंने अकाउंट को चेंज किया, क्लास को चेंज नहीं करा। इस तरह के एरर्स को हम कहते हैं बेटा एरर्स ऑफ कमीशन, ठीक है जी। इसको कहते हैं हम एरर्स ऑफ कमीशन। ये हमारे पास पहला एरर है जिसको हमने प्रैक्टिकली देखा, सीखा कि ये कैसे हुआ। एरर ऑफ कमीशन इसको कहते हैं। पढ़ें ज़रा इसको। दिस अकर्स व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड यूजिंग द करेक्ट अमाउंट। बिल्कुल करेक्ट अमाउंट थी, 5,000 सही डाली। ऑन द करेक्ट साइड, यस, सेल्स को क्रेडिट किया था, डेटर को डेबिट किया था, साइडें भी सही थी। बट इन द रॉन्ग अकाउंट, अकाउंट चेंज कर दिया, बट इन द रॉन्ग अकाउंट ऑफ द सेम क्लास। यस यस यस, अकाउंट चेंज करा उसी क्लास का, एसेट को एसेट ही रखा था, कहीं फ्यूल नहीं लगा दिया, ठीक है, कहीं कोई और एक्सपेंस नहीं डाल दिया, ठीक है जी। तो हमने अकाउंट जो है वो चेंज किया लेकिन क्लास चेंज नहीं की। इस जगह पे इसकी एक और एग्जांपल भी गिवन है।
जैसे कि फ्यूल कॉस्ट आर इनकरेक्टली डेबिटेड टू द पोस्टेज अकाउंट, हमने फ्यूल के एक्सपेंस को पोस्टेज में डाल दिया, एक्सपेंस को एक्सपेंस ही रखा है, एक्सपेंस में कम ज्यादा नहीं कर रहे, एक्सपेंस टोटल वही आ रहे हैं, ठीक है जी। तो अकाउंट चेंज कर दिया, क्लास चेंज नहीं की, तो ऐसे एरर को कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। चलें जी, ये तो हमने कहानी को यहां तक सीख लिया, अब इसकी करेक्शन भी सीख लेते हैं। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो मैं दोनों तरह से सिखाऊंगा। स्टूडेंट्स याद रखना है कि करेक्शन एरर्स की कभी टी अकाउंट्स में नहीं होती, वो जर्नल में होती है, तो हम उसको जर्नल में ही करेंगे, दोनों जगह सिखाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको टी अकाउंट में सिखाता हूँ, ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट के लिए मैं इसको टी अकाउंट में सिखाता हूँ। बेचारे नेल्सन का तो कोई काम नहीं था ना यहाँ पर, वो तो हमारा डेटर था ही नहीं, तो नेल्सन को कर देंगे क्रेडिट, गलती से आ गया, था कौन डेटर, होना किसको चाहिए था, इट शुड बी विल्सन ना, विल्सन को कर देंगे डेबिट, और अब हमारी ट्रांजैक्शन करेक्ट हो गई। लेकिन एग्जाम में हमने ऐसे टी अकाउंट में नहीं करना काम को, बल्कि इसको हमने जर्नल स्टाइल में करना है। तो हम इस ट्रांजैक्शन को कैसे करेंगे, हमने किसको डेबिट करना है, हमने विल्सन को डेबिट करना है, सो विल डेबिट द विल्सन, द अमाउंट इज 5000, और खामोखाई कौन बेचारा जिसका कोई लेना देना नहीं था, नेल्सन यहाँ आ गया था, 5000 से क्रेडिट हो गया, ये आपके क्रेडिट का कॉलम है, ये आपके डेबिट का कॉलम है, विल्सन इज डेबिटेड, नेल्सन जिसका कोई लेना देना नहीं, देखिए इसका अकाउंट खुद ही कैंसिल हो गया ना, तो नेल्सन को आपने क्रेडिट कर दिया, जो था डेटर वो डेबिट हो गया, करेक्शन भी हो गई। सो दैट वाज द फर्स्ट एरर विच इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। आपने देखा कि एरर था, ट्रायल बैलेंस तब भी डिसबैलेंस नहीं हुआ, ठीक है, और हमने इसको सही भी कर दिया, और एरर की करेक्शन हमेशा इसी तरह से जो लास्ट में मैंने की है जर्नल उसी में होगी। सो वी आर डन विद आवर एरर नंबर 1। अब हम मूव करते हैं, जरा नेक्स्ट एरर पे चलते हैं, इस बोर्ड को हम क्लीन करते हैं। आई एम गोना गिव यू सम टाइम सो यू कैन स्क्रीनशॉट इट, और इफ यू वांट टू note down anything you can record it, so you can pause it here and you can record, or you can just put it down in your notebook, whatever you write to note down. Okay, now I will erase and we will move on to the next thing. Okay, paid by check, wages $2000. ओके जी, दिस इज द ट्रांजैक्शन, पेड बाय चेक, वेजेस $2000, हमने 2000 की वेजेस दी हैं चेक के थ्रू। सो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व जो होंगे यहाँ पर, आप लोग सोच लें कौन कौन से होंगे। चेक के थ्रू गया है तो बैंक इन्वॉल्व होगा और वेजेस का अकाउंट आ जाएगा। हम ऐसा करते हैं, बैंक को डेबिट कर देते हैं 2000 से, माय बैड, 2000 से, व्हाट्स समथिंग रॉन्ग विद इट, 2000 से बैंक डेबिट हो गया, वेजेस को 2000 से क्रेडिट कर देते हैं। हाँ जी, you might have pointed it out, you might have doubt my ways of doing accounts and you might have thought that कि बंदे को क्या हो गया, क्यों ये उल्टे सीधे अकाउंट्स कर रहा है, शायद आपने ऐसा सोचा हो, और अगर आपने ऐसा सोचा है तो सही सोचा है बिल्कुल। हमने वेजेस पे की हैं, सही है, वी हैव पेड द वेजेस बाय चेक, मतलब हमने अपने मज़दूरों को चेक दिए हैं 2000 रुपये के, ताकि जो उनकी वेजेस थी वो दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो बैंक से पैसे तो चले जाएंगे, और हमने बैंक को डेबिट किया है, हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा तो एक्सपेंस भी डेबिट होना चाहिए, यानी जिस चीज़ को डेबिट होना चाहिए था हमने उसको क्रेडिट कर दिया, जिस चीज़ को क्रेडिट होना चाहिए था हमने उसको डेबिट कर दिया, राइट। सो जो चीज़ डेबिट होनी थी वो क्रेडिट हो गई है, जो चीज़ क्रेडिट होनी थी वो डेबिट हो गई है। अब डू यू थिंक इट्स एन एरर? Yes, it's a big blunder. It is an error. But do you think कि इस एरर से क्या हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या हमारे ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा? आई डोंट थिंक सो।
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो इक्वल डेबिट इक्वल क्रेडिट पे चलता है, और हमने अब भी क्या करा है, वेजेस इक्वल 2000 क्रेडिट एंड इक्वल 2000 डेबिट। ट्रायल बैलेंस की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो हमने अगेन एक ऐसा एरर देख लिया जो बहुत बड़ा एरर है, लेकिन ट्रायल बैलेंस को डिसबैलेंस नहीं कर रहा। हमने जिस चीज़ को डेबिट करना चाहिए था, जिस अकाउंट को, उसको क्रेडिट कर दिया, जिस अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था हमने उसको डेबिट कर दिया। इन अकाउंट्स वी कॉल इट एरर ऑफ रिवर्सल। ठीक है जी, कंप्लीट रिवर्सल। दिस अकर्स व्हेन द अमाउंट इज एंटर्ड इन द करेक्ट अकाउंट बट द एंट्री इज मेड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ ईच अकाउंट। ठीक है जी, तो ये हमने थ्रू एग्जाम्पल सीख लिया कि ये एक एरर है और इससे भी ट्रायल बैलेंस डिसबैलेंस नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन आई करेक्ट इट? इसको कैसे मैं करेक्ट करूँ? आओ इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यार बैंक को तो डेबिट होना, क्रेडिट होना चाहिए था, आओ क्रेडिट कर देते हैं। 2000 से क्रेडिट कर दिया, क्या ये, और वेजेस को 2000 से डेबिट किया, लेकिन मेरा ऐसा करने से तो वेजेस जीरो हो गई। देखिए बैलेंस, बैंक में तो कोई पैसा गया ही नहीं, ये तो कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। तो बच्चों याद रखना है कि अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो ये करेक्ट नहीं होगा कभी भी। ये तो एक इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहा है अभी। सही है जी, मैंने जो गलत डेबिट किया है पहले मैं क्रेडिट करके उसको सही करूंगा। 2000 ये क्या कर रहा है, इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, लेकिन आई नीड टू मेक अनदर 2000 एज अ क्रेडिट, जो कि पैसे गए हैं। ये तो इसके इफेक्ट को कैंसिल कर दिया इसने, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब असल तो ये आया ना, ये पैसे गए हैं। बिल्कुल इसी तरह से वेजेस 2000 से जब मैं एक बार डेबिट करूंगा तो ये डेबिट से तो इफेक्ट कैंसिल आउट होगा, मुझे एक बार और डेबिट करना पड़ेगा। तो फिर हम एक काम एक बार ही कर लेते हैं, और वो ये कि जब कभी रिवर्सल का एरर होगा हम डबल अमाउंट से 2000 2000 कितना 4000, यस, डबल अमाउंट से हम एंट्री को पास करेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो हमने बैंक को अब क्रेडिट करना है 4000 से और वेजेस को डेबिट करना है 4000 से। अब ये एरर सही हो गया। अब देखें वेजेस का जो बैलेंस आएगा ना वो 2000 CD आएगा, जो कि फिर जाके 2000 BD बन जाएगा। तो ये एक्सपेंस हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक्सपेंस ही नहीं हुआ। तो याद रखिएगा जब कभी देयर इज अ रिवर्सल एरर इट विल बी करेक्टेड बाय डबल द अमाउंट। कैसे करेंगे यहाँ पर हम इसकी करेक्शन, जर्नल में कैसे करेंगे? सो वेजेस नीड्स टू बी डेबिटेड again by how much amount, the double amount 4000, and bank needs to be credited by how much amount, the double amount, that is 4000, and the question has been, the error has been completed। हमने इसको सही करना भी सीख लिया, दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। ठीक है जी, सो अगेन हमने दो एरर्स को सीख लिया। अगेन मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ यहाँ से, बल्कि रुक जाइएगा, you might have something to put to note it down, you can stop it here and then I will erase it। so अब हम और आगे बढ़ जाते हैं, एक और एरर को पढ़ते हैं जो कि बहुत कंपैरेटिवली आसान है। कुछ दफ़ा ऐसा होता है हम ट्रांजैक्शन को सिरे से लिखना ही भूल जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, वी सोल्ड गुड्स $300 ऑन कैश, हम इसको लिखना भूल गए। वी कॉल सच ट्रांजैक्शन एज एरर ऑफ ओमिशंस। हमें बाद में पता लगा कि हम तो एक ट्रांजैक्शन को लिखना सिरे से ही भूल गए, नो डेबिट नो क्रेडिट, यानी सेल्स और कैश के अकाउंट जो बनने चाहिए थे हमने उसमें कोई काम ही नहीं किया। जीरो हेयर जीरो, सॉरी माय बैड, जीरो हेयर एंड जीरो हेयर, कुछ भी नहीं है कहीं पर भी। सो डू यू थिंक इट्स एन एरर कि एक ट्रांजैक्शन हुई और लिखना ही भूल गए? यस यस, इट इज एन एरर। तो क्या इससे ट्रायल बैलेंस डिसबैलेंस होगा? नहीं होगा। क्यों? इक्वल डेबिट इक्वल क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस विल रिमेन सेम, 0 0, इक्वल डेबिट इक्वल क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस डिसबैलेंस नहीं होगा। इसकी करेक्शन भी बहुत आसान है, आपने रिकॉर्ड नहीं की ना एक ट्रांजैक्शन, ओमिट कर दी। ठीक है, इट्स एन एरर ऑफ ओमिशन, तो आप इसको रिकॉर्ड कर लें। आई गेस ये 300 था, तो 300 से रिकॉर्ड कर लें, सेल्स को 300 से डेबिट कर दें, क्रेडिट कर दें, कैश को 300 से डेबिट कर दें। ठीक है, जर्नल में कैसे करेंगे, आइए इसको करते हैं। कैश डेबिट हो जाएगा 300, सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी 300, एंड द क्वेश्चन इज डन। करेक्शन सीख लिया हमने इसकी भी, एरर सही हो गया ये। आगे बढ़ते हैं और हम एक और एरर को सीखने की कोशिश करते हैं।
हमने एरर ऑफ ओमिशन को यहाँ से पहले पढ़ भी लेते हैं कि क्या कह रहा है वो हमसे। दिस अकर्स व्हेन द ट्रांजैक्शन हैज बीन कंप्लीटली omitted फ्रॉम द अकाउंटिंग records, neither a debit entry nor a credit entry had been made। ठीक है जी, तो ऐसा हो सकता है हमारे साथ कि हमारी ट्रांजैक्शन सिरे से रिकॉर्ड ही ना हो। चलें एक और काम करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। We sold goods $545 to अली ऑन क्रेडिट। ठीक है, हमने अली को गुड्स बेचे हैं 545 के क्रेडिट पर। ठीक है, ओके, सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन। आए इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। दो अकाउंट हमारे यूज होंगे, सेल्स का होगा एक अकाउंट और दूसरा अकाउंट हमने अली को गुड्स बेचे तो अली का अकाउंट डेटर हमारा यूज होगा। ओके, लेट्स डेबिट, अली इज माय डेटर, सेल्स मेरी क्रेडिट होगी। सो मैं इसको क्रेडिट करता हूँ। सेल्स क्रेडिटेड बाय 554, अली डेबिटेड बाय 554। Do you think, did I make any error? Yes. In the transaction, it was 545. What I wrote is 554. It is an error. मैंने अमाउंट इस बार गलत कर दिया, अकाउंट भी नहीं, साइट्स का भी एरर नहीं है, ओमिशन भी नहीं, अमाउंट गलत लिख दी। कितनी मौजूद थी? 545। कितना मैं लिख कर आया? 554। It is an error, right? It is an error. But do you think it will disbalance the trial balance? No, not again. फिर से नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस फिर अपनी जगह पे कायम और दायम रहेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इक्वल डेबिट इक्वल क्रेडिट। आपने 554 ही से क्रेडिट किया, 554 ही से अली को डेबिट किया। ऑल्दो इट्स एन एरर, बट ट्रायल बैलेंस डिसबैलेंस नहीं होगा। हम इस तरह के एरर्स को कहते हैं एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसूली तौर पर इसको कहते हैं एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, और यहाँ पर ये अमाउंट गलत है, अमाउंट की गलती को एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। और यहाँ पर हम इसको साथ साथ कहेंगे ट्रांसपोजिशन एरर भी, क्योंकि आपने अमाउंट तो गलत किया ही किया और उसकी वजह बनी डिजिट्स की पोजीशन चेंज हो गई। सो इट इज एन ओरिजिनल, इट इज बेसिकली, इसका जो ताल्लुक है वो कहलाता है फैमिली, जो इसकी एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। ठीक है, लेकिन हम इसको साथ साथ ट्रांसपोजिशन भी कहेंगे। ठीक है, तो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री को पढ़ते हैं। दिस अकर्स व्हेन एन इनकरेक्ट फिगर इज यूज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट एंटर्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, द डबल एंट्री विल देयरफॉर यूज द इनकरेक्ट फिगर। ठीक है जी, तो अब आपने किया है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, और साथ साथ ये ट्रांसपोजिशन भी है। तो अब हम देखते हैं कि ये तो गलती हो गई और इससे ट्रायल बैलेंस भी डिसबैलेंस नहीं होगा। सही कैसे कर सकते हैं इसको? ठीक है, इस एरर को हम ठीक कैसे करेंगे? लेट्स गो एंड फाइंड इट आउट कि ये एरर सही कैसे हो सकता है। चलें, तो अब हमने देखना है कि हमने किया क्या। जब भी अमाउंट की गलती होगी स्टूडेंट्स, तो याद रखना, या तो आप ज़्यादा रिकॉर्ड कर दोगे या तो आप कम रिकॉर्ड कर दोगे। 545 की ट्रांजैक्शन को 554 से रिकॉर्ड किया, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। ऐसा ही हुआ है ना? ठीक है, कितना ज्यादा हुआ है कैलकुलेटर में चल के चेक कर लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 9 है ये। लेट्स चेक इट आउट। 545 माइनस 554, यस इट्स 9। हमने इसको 9 रुपए, $9 ज्यादा से रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है जी, तो क्या करेंगे? कम कर देंगे। अकाउंट्स में कुछ इरेजर नहीं होता। ठीक है, अगर ज़्यादा क्रेडिट हो गया तो क्या कर दें? डेबिट कर दें सेल्स को 9 से, और अली को क्या कर दें? 9 से आपने ज़्यादा डेटर बना दिया, उसको 9 से क्रेडिट कर दें। ठीक है, दिस इज इट, ये करेक्शन हो गई इसकी। ठीक है, जब कभी एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है, अमाउंट का होता है, तो आपने सोचना है क्या हो गया, कि ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया या कम हो गया। तो यहाँ तक ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया तो आपने कम कर दिया। अच्छा, अगर कम रिकॉर्ड हुआ होता है यहाँ पर तो मज़ीद कर देते 9 से। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जर्नल में करेक्शन कैसे होगी इसकी? तो जर्नल में हमने सेल्स को डेबिट करना है $9 से, और अली ने क्या होना है? क्रेडिट होना है
$9. It's okay, it's done here. So we are done with the original entry error. ठीक है, अमाउंट में अगर गलती होगी तो वी कॉल इट एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ठीक है, सो वी आर डन विद इट. और अब हम आगे बढ़ते हैं. आई होप यू विल रिकॉर्ड इट आउट. इसको आप नोट डाउन कर लोगे. हम साथ ही आगे बढ़ते हैं और एक और एरर को पढ़ते हैं. आइए. पेड $5,000 for motor expenses by check. ओके, हमने 5,000 रुपये मोटर एक्सपेंसेस के लिए दिए हैं थ्रू चेक. पैसे जा रहे होंगे बैंक से, राइट? 5,000. ओके, और हमारी गाड़ी में इजाफा हो गया क्या? मोटर व्हीकल्स को मैंने डेबिट कर दिया. डू यू थिंक आई एम डूइंग समथिंग राइट? हमने मोटर व्हीकल में 5,000 रुपये डेबिट कर दिए, जबकि ये मोटर व्हीकल नहीं आई है, कोई गाड़ी नहीं आई है. हुआ क्या था? मोटर एक्सपेंसेस, गाड़ी में रिपेयर्स हुए, इससे कोई गाड़ी में इजाफा नहीं हो गया. इट इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू योर कार. It's not a capital expenditure. It's a regular expense. It's maybe repairs, it may be fuel or anything. Adding fuel does not add value to your car. It does not increase your car. तो क्या हुआ? हमने गलती कर दी है. ये तो मोटर एक्सपेंस होना चाहिए था, हमने मोटर व्हीकल को जाके डेबिट कर दिया. बैंक तो सही क्रेडिट हुआ, इसको तो छेड़ना ही नहीं है. गलती हो गई. अच्छा जी, क्या इस गलती से ट्रायल बैलेंस डिसबैलेंस होगा? नहीं होगा. क्यों? इक्वल डेबिट है, इक्वल क्रेडिट है. ट्रायल बैलेंस में तो डिसबैलेंस नहीं होना. अच्छा जी, अब गलती को, ये तो तय हो गया कि गलती और ट्रायल बैलेंस डिसबैलेंस नहीं हो रहा. अब जरा गलती को एनालाइज करते हैं. क्या चेंज कर दिया? क्या होना चाहिए था यहाँ पर? यह होना चाहिए था मोटर एक्सपेंस को, या मोटर रिपेयर्स को, या मोटर फ्यूल को. आपने क्या कर दिया? आपने तो मोटर व्हीकल को ले आए. आपने अकाउंट चेंज कर दिया. अरे लेकिन अकाउंट चेंज तो वहाँ था एरर ऑफ कमीशन में. हाँ, लेकिन इस बार आपने अकाउंट तो चेंज किया ही किया, लेकिन साथ साथ आप क्लास को भी चेंज करते चले गए. क्यों भाई? ये क्या था? ये तो मेरा एसेट है, और ये क्या है जो असल में है? एक्सपेंस है. यानी एक्सपेंस को रिकॉर्ड होना चाहिए था और आपने एसेट में रिकॉर्ड कर दिया. अकाउंट ऐसा चेंज हुआ कि साथ साथ क्लास भी चेंज हो गई, और वहाँ ऐसा नहीं था कमीशन में. वहाँ हमने सीखा कि अकाउंट चेंज हुआ है, क्लास चेंज नहीं हुई है. सो क्या हुआ? ये हमारे पास, इसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल. ठीक है, सही है. इसको पढ़ते हैं पहले, फिर सही करेंगे. Error of principal. This occurs when a transaction is entered using the correct amount. बिल्कुल जी, 5,000 correct amount थी. And on the correct side, yes, बैंक से credit हुआ था, मोटर में, व्हीकल में डेबिट हुआ था, साइडें भी सही थी. But in the wrong class. ठीक है जी, सही है जी. इस बार क्लास ही, in the wrong class of account. अकाउंट तो चेंज हुआ ही हुआ, साथ साथ क्लास भी चेंज कर दिया आपने. ऐसा हो गया भाई. तो एरर है ये, बिल्कुल एरर है, और इससे ट्रायल बैलेंस भी डिसबैलेंस नहीं होगा. अब इसको सही करते हैं. तो मोटर एक्सपेंस को डेबिट होना चाहिए उसूली तौर पर, इसका डेबिट होना बनता है. और मोटर व्हीकल का तो कोई वैल्यू नहीं हुई ना भाई, उसको तो क्रेडिट कर देंगे. तो ये हो गया यहाँ पर मोटर व्हीकल का तो किस्सा ख़त्म हो गया. ये एक्सपेंस उसकी जगह पर आ गया, बैंक से पैसे ऑलरेडी सही गए हैं. अगर हम इसको जर्नल में सही करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हम मोटर एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे. ये डेबिट का कॉलम है, यहाँ पर हम लिख देंगे 5,000. और मोटर व्हीकल को थोड़ा सा इंडेंट करके जगह देखें, छोड़ते हैं इधर से, है ना. मोटर व्हीकल को जो गलत आपने उसको डेबिट किया हुआ है, उसको क्रेडिट कर देंगे. एंड दैट्स हाउ दिस एरर हैज बीन करेक्टेड. एंड विद दिस वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एरर्स. मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा टू टीच यू कंपनसेटिंग एरर्स, बट फॉर द मोमेंट जो मेजर एरर्स थे हमने उन सबको बहुत अच्छे से पढ़ लिया. हमने उसकी करेक्शन भी सीख ली, और हमने याद रखना है कि करेक्शन हमेशा जर्नल में होती है, और हमने इन एरर्स को भी याद रखना है. ठीक है, इन माय बुक दीज ऑल आर रिटन ऑन द सेकंड पेज ऑफ एरर्स एंड ट्रायल बैलेंस. So we'll stop our video here,
and we'll stop the lecture here. I hope कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी. All the best for you, and see you in the next recording.